बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक ज्योमेट्रिक मीन और इसके रिलेटेड एक्सरसाइज 6.6 व्हाट इज़ आ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन भी एक नंबर है जो दो नंबरों के दरमियान में है। इसे डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे? A number g is said to be a geometric mean between two numbers a and b if a capital G b are in GP के। इसकी कॉमन रेशो सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से और थर्ड को डिवाइड करेंगे सेकंड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर रूट लेंगे जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी के। अगर दो नंबर हमें बता दिए जाएं उनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना होगा तो इस फार्मूले की मदद से फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन। ये 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों पार्ट्स का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट गिवन a is equal to -2 और b is equal to 8 using formula geometric mean is equal to प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। ए और बी की वैल्यूज पुट कर दी और इनका जब प्रोडक्ट लिया -16 आया। 16 एंड 2 -1 कर दिया। 16 स्क्वायर रूट सेपरेट किया स्क्वायर रूट -1 से, और 16 स्क्वायर रूट होता है 4 के, स्क्वायर रूट -1 होता है आयोटा के इक्वल। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आयोटा। ज्योमेट्रिक मीन इज 4 आयोटा और -4 आयोटा के। इसका सेकंड पार्ट, इसमें ए जो गिवन है -2 आयोटा और बी जो है 8 आयोटा के। यूजिंग फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। ए और बी दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। -2 आयोटा इंटू 8 आयोटा मल्टीप्लाई किया -16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। -1 को -16 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आया +16 के। ज्योमेट्रिक मीन जब 16 का स्क्वायर रूट लिया तो 4 आया। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 के। ज्योमेट्रिक मीन इज 4 और -4 के। इसका थर्ड पार्ट है, इसमें भी गिवन है a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 9 के। यूजिंग फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी के। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए है 6 के और बी 9 के है। 6 का स्क्वायर रूट नहीं आता लेकिन 9 का आता है। 9 का स्क्वायर रूट 3 बार लिख दिया। अब यही ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास बन गए 3 स्क्वायर रूट 6 और -3 स्क्वायर रूट 6 के। ये तीनों पार्ट्स हो गए हैं। ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, MCQs में भी ये पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। 3 और 96 के दरमियान में 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बताएं कौन से हैं। लेट करते हैं G1, G2, G3, G4 आर ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96 के। 3 G1, G2, G3, G4, 96 आर एन GP में। फर्स्ट टर्म 3 है और इसकी सिक्स्थ टर्म जो है 96 है, और ये 6 जो है यानी कि nth टर्म ऑफ GP जो बनता है A1 R रेज़ टू पावर n-1। अगर n को रिप्लेस करें 6 से तो यहाँ A1 R 6 - 1 5 आ जाएगा। A1 R रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 96। A1 की वैल्यूज पुट कर दी, 3 है, इसको अदर साइड पे ले गए, डिवाइड किया, क्या आया ये 32
आर रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5, 32 के फैक्टर बना दिए 2 रेज टू पावर 5 के। सेंस पावर्स आर सेम देयर फॉर बेसिस आर इक्वल, आर किसके इक्वल आ जाएगा 2 के, चूँकि पावर्स ये दोनों इक्वल्स हैं, पावर भी इक्वल है तो बेस किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। अब आर भी फाइंड आउट हो गया, ए वन भी आए, तो हम इनके ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करते हैं। जी वन किसके इक्वल आएगा ए वन आर के, दोनों वैल्यूज पुट कर दी 6 आ गया। जी टू किसके इक्वल होगा, इसी जो जी वन के साथ आर को मल्टीप्लाई करें भी आ सकता है, या ए वन आर स्क्वायर लिख दें फिर भी जी टू की वैल्यूज़ आ सकती है। लेकिन हम ये उसकी निस्बत ये ज़रा ईजी है, इसी को अडाप्ट करेंगे। जी वन के साथ आर को मल्टीप्लाई करते हैं, जी वन 6 है, आर 2 है, 12 आ गया। जी थ्री के लिए फिर जी टू के साथ आर को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 के। जी फोर फाइंड आउट करने के लिए जी थ्री के साथ आर को मल्टीप्लाई करेंगे, जी थ्री है 24, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 48 आ जाएगा। हेंस रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन्स आर 6, 12, 24 एंड 48 के। क्वेश्चन नंबर 3 में if both x and y are positive distinct real numbers, show that the geometric mean between x and y is less than their arithmetic mean के। क्या बताया गया, ये x और y दोनों पॉजिटिव भी हैं और मुख्तलिफ नंबर्स हैं। इसका जो ज्योमेट्रिक मीन है इन्हीं दो नंबरों x और y का, ये लेस है अरिथमेटिक मीन से। प्रूव करते हैं किस तरह से ये लेस है। गिवन पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स आर x एंड y अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब ए एम जो है वो ग्रेटर है जी एम से, इसको लेफ़्ट पे ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा 0। अब लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन 2 टर्म्स का हाफ होता है और ये ज्योमेट्रिक मीन ये स्क्वायर रूट होता है। दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आ गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 2 को बाहर ले गए, 1 और 2 बना। ये आइडेंटिटी बनाने के लिए इस x को स्क्वायर रूट पे ले लिया, उसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लिख दिया, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया, ख़त्म करने के लिए स्क्वायर ले लिया। -2 इंटू स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट y के, चूँकि ये स्क्वायर रूट में थे तो इनको भी स्क्वायर रूट में लाने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो ये एक आइडेंटिटी बन गई है, स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट y होल स्क्वायर के। अब ये एक तो मुख्तलिफ नंबर हैं, अंदर पॉजिटिव आ जाए स्क्वायर की वजह से फिर भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आ जाए स्क्वायर की वजह से फिर भी पॉजिटिव आएगा। अब ये जो टर्म बन रही है ये पॉजिटिव बन रही है, 0 से क्या बनेगी, ये 0 से ग्रेटर बनती है। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, दैट इज अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, हेंस प्रूव्ड। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए और इम्पॉर्टेंट है। ये 6.6 का क्वेश्चन नंबर 4 है, 6.9 में क्वेश्चन 6 है, पीछे 6.3 के अंदर क्वेश्चन 7 बनता है। ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद करना होगा। क्या स्टेटमेंट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की वैल्यूज बतानी है। ये ज्योमेट्रिक मीन बता दिया गया है इन दो नंबरों के दरमियान में। सॉल्व करेंगे, गिवन ज्योमेट्रिक मीन इज, ये ज्योमेट्रिक मीन गिवन है। वी नो ज्योमेट्रिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन हमने प्रूफ किया है स्क्वायर रूट ए बी के। फ्राम 1 एंड 2 वही है, दोनों ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल हैं तो आपस में ये इक्वल हो जाएंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ तो 1 है, 1 n से मल्टीप्लाई होगा, यही रहेगा। ये जो डिनोमिनेटर है इस नोमिनेटर से जाके मल्टीप्लाई होगा।
एक तो सेपरेट स्क्वायर रूट ले लिया और साथ ही पावर में उसे चेंज कर दिया 1/2 1/2 में। अब इन दोनों टर्मों को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया ए रेस्ट टू पावर 1/2 बेस सेम होने की वजह से यहाँ ऐड हो गया। बी रेस्ट टू पावर 1/2 इसको पहले लिख दिया, अगर यहाँ लिखते ये पावर इसकी समझी जाती, तो इसलिए इसको पहले लिखना पड़ गया है। प्लस जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए रेस्ट टू पावर 1/2 वैसे इसके अंदर इसको ऐड कर दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप बना है इसमें भी ए रेस टू पावर 1/2 को अलग किया। जब इसकी बेस को 1/2 इसकी पावर से अलग किया तो यही टर्म इससे कम हो गई है तो माइनस कर देंगे। ये प्रोसेस बी की पावर के साथ भी सेम ही कर दिया। इधर क्या किया, ये है -1 में से हाफ काटेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2 ही आएगा। इधर भी -1/2 आ जाएगा। अब इस टर्म को हम लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं, माइनस होगा, इसको हम राइट पे ले आएंगे क्योंकि बी रेस टू पावर n-1/2 दोनों का सेम है। इसमें ए रेस टू पावर n-1/2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ए रेस टू पावर 1/2 माइनस बी रेस टू पावर 1/2 इज इक्वल टू बी रेस टू पावर n-1/2 कॉमन ए रेस टू पावर 1/2 माइनस बी रेस टू पावर 1/2। यहीं पे इन दोनों को कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट क्या बचेगा, ए रेस टू पावर n-1/2 इज इक्वल टू बी रेस टू पावर n-1/2 डिवाइड बोथ साइड बी रेस टू पावर n-1/2। ये कैंसिल होगा, इधर तो 1 आएगा, इधर पावर सेम होने की वजह से होल पावर लिख दिया है। अब 1 को जो बेस इधर है वही बेस बना के पावर 0 लिख दी, ये 1 के इक्वली आता है। नेक्स्ट स्टेप, सिंस बेसिस आर सेम एक्सपोनेंट्स आर इक्वल n-1/2 इज इक्वल टू 0 -1/2 को अदर साइड पे ले जाएंगे तो 1/2 बनेगा, हेंस 1/2 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 में arithmetic mean of two positive integral number exceeds their positive geometric mean by 2 and their sum is 20. Find the numbers. क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर फाइंड आउट करने हैं और जो कंडीशन बताई गई है दो नंबरों का अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज़्यादा है। अगर इन नंबरों का सम लिया जाए वो 20 के इक्वल है। नंबर बताओ वो नंबर कौन से हैं। अब वो नंबर फाइंड आउट करते हैं। लेट द नंबर्स आर एक को ए दूसरे को बी का नाम दे देते हैं। अब कंडीशन क्या होगी इसकी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इसमें जो कंडीशन बताई गई है फर्स्ट कंडीशन है कि अरिथमेटिक मीन ये ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज़्यादा है, यानी कि अरिथमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचेगा 2 बचेगा। और साथ ही दूसरी कंडीशन क्या बताई गई है, इन दोनों नंबरों का जो सम है वो 20 के इक्वल है। अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होता है, a प्लस बी ओवर 2। ज्योमेट्रिक मीन ये पॉजिटिव कहा है इसलिए पॉजिटिव इसकी वैल्यूज लेंगे, स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू 2 के। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 20। अब a प्लस बी की जगह पे हम ये 20 पुट करेंगे, 20 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू 2 के, माइनस स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू, ये कैंसिल होता है 10 आएगा, अदर साइड पे
-10 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू -8 के। दोनों साइडों में इसका स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये ए बी इज इक्वल टू 64 के। इक्वेशन 1, और इसमें से ए की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, बी को अदर साइड पे ले जाएंगे, -20 बी, ये बनेगी सेकंड इक्वेशन। अब ए की वैल्यूज फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, 20 - b into b is equal to 64 के। 20b - b square is equal to 64, minus b square plus 20b minus 64 is equal to 0, multiply by -1, b square minus 20b प्लस 64 इज इक्वल टू 0 के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर बनाते हैं, ऐसा पेयर बनाते हैं, ऐड करें 20 मल्टीप्लाई करें 64, 16 प्लस 4 20 बनता है, 16 × 4 64 बनता है। अब पेयर मिल गया हमें। बी स्क्वायर माइनस 16 + 4 इंटू बी माइनस 64 इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 16 बी माइनस 4 बी माइनस 64 इज इक्वल टू 0, बी कॉमन, बी माइनस 16 माइनस 4 कॉमन, बी माइनस नहीं है, ये प्लस है, b माइनस 16 इज इक्वल टू 0, b माइनस 16 कॉमन इंटू बी माइनस 4 इज इक्वल टू 0, b माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 4 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 16 और b इज इक्वल टू 4 के। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम 1 में पुट करते हैं, 16 और 4, when b is equal to 16, then equation 2 become as a is equal to 20 - 16 is equal to 4, when b is equal to 4, then equation 2 become as a is equal to 20 minus 4 is equal to 16 के। Hence required numbers are, अगर A4 B16 और A16 तो B4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 5, EM बता दिया गया, एंड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज 4, और ज्योमेट्रिक मीन भी बता दिया गया। फाइंड द नंबर्स, नंबर फाइंड आउट करने हैं, सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर्स
are A and B according to given condition. कंडीशंस, दो कंडीशन है। अरिथमेटिक मीन जो है वो है 5 के इक्वल, ज्योमेट्रिक मीन ये 4 के इक्वल है। अरिथमेटिक मीन ये जो नंबर लेट किया है a प्लस बी ओवर 2 ये 5 के इक्वल होगा। ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू 4 के। टेकिंग स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू 16 के। इसका ये हमारी सेकंड इक्वेशन। 2 को अदर साइड पे ले जाते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू 10 माइनस बी इक्वेशन 1 के। पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड, 10 माइनस बी into b is equal to 16, 10b minus b square is equal to 16 minus b square plus 10b minus 16 is equal to 0 multiply by minus 1, b square minus 10b plus 16 is equal to 0। जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, ऐसा पेयर बनाते हैं, ऐड करें 10 मल्टीप्लाई करें 16, बी स्क्वायर माइनस ये 8 प्लस 2 10 आता है, मल्टीप्लाई करेंगे ये 16 होगा इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 8b माइनस 2b प्लस 16 इज इक्वल टू 0, बी कॉमन b माइनस 8 minus 2 common b minus 8 is equal to 0, b minus 8 into b minus 2 is equal to 0 के। इन दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है 0 के इक्वल है। b माइनस 8 is equal to 0 और b minus 2 is equal to 0, b is equal to 8 or b is equal to 2। When b is equal to 8 then equation 1 become as a is equal to 10 minus 8 2 के इक्वल होगा। When b is equal to 2 then equation 1 become as a is equal to 10 minus 2 8 के। Hence required numbers are a2 b8 होगा और 8 a8 और b2 के।